हेलो दोस्तों, मैं संध्या आ गई हूँ आपके अपने चैनल पाठशाला हिंदी की। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो बच्चों, आपका पाठ 2 तो पूरा हो गया है। पाठ का क्या नाम था? चाँद वाली अम्मा। तो हमने पाठ भी पढ़ लिया, अभ्यासकार भी कर लिया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को फिर से देखें और अपने अभ्यास कार्य को कर ले। ठीक है। तो आज हमें एक नया पाठ पढ़ना है। पाठ नहीं पढ़ना है, पाठ है तारांकिक रचना के अंतर्गत आती है। तो हम अपने उस पाठ को पढ़ेंगे और इसमें अभ्यासकार और कोई कार्य नहीं है, तो इस वजह से सिर्फ पाठ को पढ़ना ही पढ़ना है। और वीडियो के लास्ट में आपको मिलेगी जीके के कुछ फैक्ट, जो कि मैं आपको छोटे छोटे क्वेश्चन बताऊंगी। तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा। प्लीज़ वीडियो के स्किप मत करिएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ उसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेलेक्ट करिए, जिससे समय समय पर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको अभ्यास कैसा लगा। ठीक है। तो हम अपने नए पाठ की तरफ चलते हैं और एक नई तारांकिक रचना को पढ़ते हैं। बच्चों, आज का तारांकिक रचना है सूरज और चांद ऊपर क्यों गए। तो आपको पता है, ये जो सिंबल दिए हुए हैं इन सब का कुछ संकेत होता है, जो कि हमने शुरुआत में देखा है ना। इसका क्या संकेत है? इसका संकेत हमें आगे देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखो आगे। तो पुस्तक में शुरुआत में ये सब सिंबल दिए हुए हैं। तो इसमें हमें ये वाला सिंबल देखो यहाँ पे देखने को मिला है यहाँ पे। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है सिर्फ पढ़ने के लिए, यानी इसको हमें सिर्फ पढ़ना है, यहाँ हमको कुछ करना नहीं है। तो हम चलो पढ़ लेते हैं इसको। ठीक है। तो बहुत समय पहले सूरज और चांद जमीन पर रहते थे। पानी उनका अच्छा दोस्त था और वे अक्सर उसे मिलने आते थे। तो सूरज और चांद बहुत समय पहले जमीन पर रहते थे और पानी से उनकी दोस्ती हो गई थी, और वो दोस्ती बहुत अच्छी हो गई थी और वो अक्सर उनसे मिलने धरती पे आया करते थे। लेकिन पानी कभी उनके घर नहीं जाता था। पानी क्या था? पानी कभी उन लोग के घर नहीं जाता था। एक दिन सूरज ने पानी से पूछा, तुम कभी हमसे मिलने क्यों नहीं आते? तो सूरज ने एक दिन कहा पानी से कि मैं तुम्हारे घर बराबर आता हूँ, तुम मेरे घर क्यों नहीं आते हो? तुम कभी हमसे मिलने क्यों नहीं आते? पानी बोला, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, यदि मैं तुम्हारे घर आऊं तो वे भी मेरे साथ आएंगे। तो वो कहता है, पानी कहता है कि मेरे तो बहुत सारे दोस्त हैं, और अगर मैं आऊँगा तो वो सब भी तुम्हारे यहाँ आएंगे। तो कैसे मैं आऊँ उन सबको छोड़ कर को? उन सबको को भी तो लाना पड़ेगा मुझे। उन सब के लिए तुम्हारे घर में जगह नहीं होगी, तो तुम्हारे घर में उन सब के लिए जगह तो होगी नहीं। सूरज ने कहा, मैं एक बहुत बड़ा घर बनवाऊंगा। अब सूरज की इच्छा थी कि पानी उसके घर जाए, तो उसने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा सा घर बनवाऊंगा, खूब बड़ा सा। सूरज ने सचमुच एक नया घर बनाया जो बहुत बड़ा था। उसने पानी को इस नए घर में बुलाया। अब सूरज ने घर बनवा लिया और बहुत बड़ा घर बनवाया, और उसने पानी को अपने घर बुलाया। पानी तरह तरह की मछलियों और उनके साथ रहने वाले दूसरे जानवरों के साथ साथ सूरज के घर पहुंच गया। अब क्या था, सूरज ने तो पानी को बुलाया ही था, तो पानी के साथ कौन कौन गया? सुंदर सुंदर मछलियां गईं, और उनमें रहने वाले दूसरे जो जानवर थे, जैसे ऑक्टोपस था, घोंघा था, तो ये सब चीज उसके घर पहुंच गए। यानी कहाँ पहुंच गए? सूरज के घर पहुंच गए। पानी ने बाहर खड़े होकर पूछा, मैं अपने दोस्तों के साथ अंदर आ जाऊं? तो उसने क्या कहा कि सूरज, मैं आ गई हूँ, क्या मैं अपने दोस्तों के साथ तुम्हारे घर के अंदर प्रवेश करूं? सूरज ने कहा, हाँ हाँ, आ जाओ। पानी अंदर आया और कुछ ही देर में सूरज के घर में घुटनों तक पानी भर गया। अब क्या था, पानी तो जहाँ रहेगा स्टोर हो जाएगा, तब क्या होगा? तो उसके घर में सूरज के जो है घुटनों तक पानी आ गया। देखते ही देखते पानी सिर तक पहुंच गया। मछलियां और पानी के तमाम जानवर सूरज के घर में इधर उधर घूमने लगे। अंत में पानी इतना ऊंचा हो गया कि सूरज और चांद को छत पे जाकर बैठना पड़ा। अब पानी जब जहाँ पे पानी भर जाएगा वहाँ जरूर सब कुछ डूबने लगेगा। अब उसके घर में
सूरज के घर में खूब ढेर सारा पानी भर गया और जो जंग जीव थे पानी के वो सब तैरने लगे उसके घर में। फिर उसके बाद क्या होता है, अब सूरज और चांद को जाकर के छत पर बैठना पड़ा, लेकिन थोड़ी ही देर में पानी छत पे आ पहुंचा। अब पानी उसके पीछे लग गया, वो छत पे ही पहुंच गया। अब सूरज और चांद क्या करते, अब वो दोनों क्या करते, कहाँ बैठते, वे भागकर आसमान पहुंचे। आसमान उन्हें इतना पसंद आया कि वे वहीं रहने लगे। तो इस कहानी में क्या आपको जानकारी मिली कि यानी कि सूरज और चांद किस तरीके से आसमान में पहुंच गए। पानी ने उन्हें इस तरीके से घेर लिया कि उन्हें कहीं जगह नहीं मिली और वो सीधे आसमान में पहुंच गए। तो कितनी अच्छी कहानी थी, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। सूरज और चांद ऊपर क्यों गए, किस कारण से वो भाग करके ऊपर पहुंच गए। तो आप इस कहानी को पढ़ना, इससे संबंधित जो जानकारी है वो आप समझने का प्रयास करना। और अगर पाठ से संबंधित कोई भी परेशानी है तो प्लीज़ आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जहां का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और कल हमें एक नया पाठ पढ़ना है जिसमें अभ्यास कार्य रहेगा। पाठ का क्या नाम है, मन करता है। यानी कि आपका क्या मन करता है, तो कुछ तो मन करता होगा ना। तो ये पाठ देखो काफ़ी अच्छा दिख रहा है देखने में, तो आप इसे पढ़ना, एक बार पढ़ना। अगर आपके पास किताब नहीं है तो प्लीज़ आप जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पुस्तक से रिलेटेड लिंक को ओपन करिए, जिसमें आपको किताब से संबंधित पाठ मिल जाएंगे। तो मिलते के साथ बच्चों, अब समय हो गया है आपके जीके का। तो जीके का आज पहला फैक्ट है कि आपको बताना है कि हमारे देश में यानी भारत में विश्व मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको पता है कि कुछ ऐसे डेज होते हैं जिस दिन कुछ स्पेशल होता है, जैसे योगा दिवस हुआ, पर्यावरण दिवस हुआ। इन सब चीज़ों के साथ एक दिन ऐसा भी होता है जिस दिन हम मजदूरों का दिवस मनाया जाता है। जो हमारे मजदूर भाई लोग काम करते हैं उनके लिए एक स्पेशल डे है। तो वो कौन सा डे है, वो डे है 1 मई। अब आपका दूसरा जीके का फैक्ट है कि भारत की सबसे चौड़ी नदी का क्या नाम है। तो आपको पता है कौन सी, आपने नदी देखी है, नदियाँ कितनी लंबी लंबी होती है ना। तो भारत की सबसे चौड़ी नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र। और आज आपका तीसरा फैक्ट है कि आपको बताना है कि भारत की ही सबसे लंबी नदी कौन सी है। चौड़ी तो पता चल गई लेकिन लंबी नहीं पता चली, तो लंबी नदी कौन सी है। सबसे लंबी नदी है आपकी गंगा। तो गंगा नदी का नाम आपने सुना ही होगा। तो इस तरीके से आपका आज का जीके का फैक्ट ख़त्म होता है। तो उम्मीद है आपको कुछ नया मिला होगा इसमें। तो वीडियो पे बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और वीडियो लाइक करने के लिए और कमेंट करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। और मिलते हैं अपने अगले पार्ट के साथ, ठीक है। तब तक के लिए आपको बाय बाय।